ओ लाइट नहीं है। अच्छा ये बताइए एंजाइम की खोज किसने की थी? हम लोग भी एंजाइम को स्लाइड्स देख लेंगे, कुछ छूटा होगा तो इम्पोर्टेंट उसमें। एंजाइम की खोज किसने की थी? सबसे पहला एंजाइम कौन सी सदी में हुआ था एंजाइम का खोज? ये सब कुछ डिस्कवरर का नाम डाल दीजिएगा तो जो आंसर होता है वो एनरिच हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, इसको और एनहांस कर सकते हैं। क्या क्या है? तो भाई एंजाइम क्या करता है? बायोकैटालिस्ट है और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। और क्या करता है? बिना अपने आप को डिस्ट्रॉय किए हुए, है ना। उसका काम है बस एनहांस करना, अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। ठीक, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अपने आप को बिना ध्वस्त किए प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ठीक है, चलो। एंजाइम्स आर टिपिकली प्रोटीन, और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए हैं, राइबोजाइम्स एंड डीएनए जाइम्स। अच्छा डीएनए जाइम भी मिल गया एक। चलो एंजाइम का देखिए छह कैटेगरी। लाइगेजेस जोड़ेगा, आइसोमरेज क्या करेगा? अपने ही जैसा आइसोमरेज, आइसो जहां भी लगे मतलब सेम सेम टाइप का ग्रुप को कुछ चेंज करेगा। ठीक है। लाइएजेस, हाइड्रोलेजेस, ट्रांसफरेज एंड ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में मदद करेगा वैसा एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये 6 ग्रुप दिया गया है एंजाइम क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले 1833 में फ्रेंच केमिस्ट थे पायन, PAYEN, पायन, वो खोजे थे एंजाइम। और पहला जो क्या बोलते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को देखा गया था, स्टार्च पे देखा गया था 1835 में। कौन थे? बर्जेलियस जो थे वो देखे थे। क्या किए थे? स्टार्च को अगर माउथ में डाइजेस्ट करोगे तो सलाइवरी माइलेज लगेगा, लेकिन बाहर में डाइजेस्ट करके देखना चाहोगे तो डायस्टेजेस नाम का एंजाइम लगेगा। ठीक है, तो ये देखा गया था। तो ये इंट्रोडक्शन में आप ये लाइन डाल सकते हो। ठीक है, ये डाल देना, ऐड कर देना। ठीक, कर लोगे? ठीक है, चलो अब एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 6 एंजाइम है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराएगा। ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफरेजेस कोई भी ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप हो तो उसको ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफरेजेस का एग्जांपल एक है काइनेजेस। काइनेज क्या करता है? फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो वो ट्रांसफरेजेस के अंदर आ गया। ठीक। हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलिसिस करेगा। हाइड्रोलेजेस क्या कर रहा है? वाटर का ब्रेक डाउन, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। लाइएजेस, लाइसिस करेगा। सीधे लिख दीजिए लाइसिस, कोई भी चीज का तोड़ेगा। कहीं भी लाइएजेस है तो मतलब लाइसिस। जैसे लाइजोजोम, लाइजोजोम पढ़ाया था ना, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। हमसे गलती से कोई गलत प्रोटीन बन गया तो वो लाइजोसोम क्या करेगा? उसका लाइसिस कर देगा। उसमें खूब सारे लाइएजेस भरे होते हैं। ओके। आइसोमरेजेस, आइसोमराइजेशन कहने का मतलब अपने ही जैसा बनाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, इसको रट लीजिए, लिख दीजिए, खत्म। ठीक। लाइगेजेस जोड़ेगा, मॉलिक्यूलर्स क्या फेविक्विक बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। ये 6 ग्रुप बनाया है कौन? हम लोग नहीं, जो बायोलॉजिकल सोसाइटी होती है ना वो बनाई है कि भाई यही होता है, यही तरह का एंजाइम है। ठीक है, तो इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, चलिए एंजाइम का हम लोग देख लेंगे। एक दो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको डाइजेशन का दे दिए कि देखिए एंजाइम का क्या क्या काम हो सकता है। देखिए एंजाइम जो है डिजीज के डायग्नोसिस में भी मदद करता है। एलाइजा टेस्ट जानते हैं? एलाइजा टेस्ट सुने हैं? नहीं सुने हैं? ठीक है, एड्स का भी जो टेस्ट होता है वो एंजाइम यूज करके होता है। ठीक है,
अच्छा, प्रेगनेंसी टेस्ट देखे ना, 2 लाइन आ जाता है, प्रेग्नेंट रहेंगे तो, नहीं है प्रेग्नेंट तो एक सिंगल लाइन रहता है। उसमें क्या होता है ना, HCG हार्मोन का एंजाइम ऑलरेडी, मतलब कि वहां पे सबस्ट्रेट रहता है। मान लीजिए मेरे में वो हार्मोन होगा, ठीक है, पहला तो एक रहता है सैंपल कैसा रहेगा, एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स, ठीक है, ऐसा बना रहता है, जैसे कोविड वाला था सेम वैसे ही होता है। तो ऑलरेडी की ऐसा दिखना चाहिए। तो इसमें क्या है, एंजाइम किस पे काम करेगा, कोई सबस्ट्रेट पे, ए और बी को कन्वर्ट कर रहा था सी पे, अपने से सी नहीं बना ले रहा था, ध्यान है ना। तो जो ए और बी है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सबस्ट्रेट है और वो एंजाइम जैसे ही इस पे आएगा तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी सबस्ट्रेट और एंजाइम यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ ना सबस्ट्रेट रख देता है, और अगर आपके यूरिन में HCG है, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स हैं, तो वो यहाँ पे आके कंबाइन करेंगे और यहाँ लकीर बनेगी। अगर आप में हार्मोन नहीं है तो नहीं होगा, तो मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो प्रेगनेंसी किट्स या कोविड का भी सेम चीज कह सकते हैं, ठीक है। ये टेस्ट किट्स में जनरली एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, ठीक। तो यूसेज में आप बोल सकते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ डिजीज के लिए काम आता है, ठीक है। और क्या है, ये मॉलिक्यूलर मार्कर की तरह, वही एंजाइम, अगर वो पर्टिकुलर एक एंजाइम बढ़ गया आप में तो वो डिजीज बताता है। जैसे फॉस्फेटेजेस की एक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है जब कैंसर सेल होता है तो, या ट्यूमर होता है, तो उसमें फॉस्फेटेजेस की एक्टिविटी या फॉस्फेटेजेस का नंबर बहुत बढ़ जाता है। तो आप उसको डिटेक्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैंसर है कि नहीं है, ठीक है। प्रिलिमिनरी टेस्ट तो है कि हाँ कैंसर है, अब बायोप्सी के लिए भेजो, ऐसे होता है पहले टेस्ट, ठीक है। अब देखिए, डिजीजेस को ठीक करने के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। जो एंजाइम आपके बॉडी में नहीं है वो एंजाइम डाल देंगे, आपका काम करने लगेगा। तो ये आम भाषा में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा काम करते हैं, ठीक। अब आ जाइए, क्लिनिकल लैबोरेटरी में काम होता है, सीधे बोल सकते हैं, वो वेरियस टाइप का प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आता है। जैसे स्टार्च, स्टार्च को आप मतलब बेवरेज, अल्कोहल बनाने के लिए या बेवरेज इंडस्ट्री में बनाने के लिए, जो भी आपका लिकर है वो सब बनाने के लिए आपको एंजाइम की जरूरत होती है। तो ये जितने भी फर्मेंटेशन प्लांट्स होते हैं वो सब में हम लोग एंजाइम डालते हैं, ठीक। तो ये सब आप लिख सकते हैं कि एंजाइम का फंक्शन बहुत है, बहुत है। अब इसके अलावा ये तो हो गया आपका मेडिकल। अब देखिए आपके बॉडी में क्या क्या कर रहा है, तो देखिए आपको बताए थे ना, फैट को तोड़ रहा है, फैट को तोड़ने वाला लाइपेजेस, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ने वाला पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टिडेजेस या प्रोटीएजेस, ठीक है। और ये देखिए कार्बोहाइड्रेट, देखिए यही तीन हम लोग खाते हैं, इसी के बारे में बात ही होती है। कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तोड़ने के लिए अमाइलेजेस, ठीक है, एक ही याद कर लीजिए तो हो जाएगा, ठीक, कर लेंगे, ठीक है। चलिए एंजाइम हमारा फिनिश्ड। चलिए एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, इसको खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, है ना। तो देखिए इसमें टोटल 5 टॉपिक है, इसको हम लोग 5 दिन में कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए। आज हम लोग थोड़ा सा एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स देखेंगे, व्यू देखेंगे, उसका रेनफॉल पैटर्न देखेंगे। अब जो है नॉन एबायोटिक स्ट्रेसेस इन ईच जोन, हम चाहेंगे आप लोग करके लाइए, आज का होमवर्क रहेगा, फिर कल इसको डिस्कस करेंगे कि एबायोटिक स्ट्रेसेस कहने का मतलब है वो पर्टिकुलर झारखंड के रीजन में एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस होता है। एबायोटिक क्या हो गया, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जिसके कारण उस क्लाइमेट पे असर पड़ रहा है, वहाँ के लिविंग बींग पे असर पड़ रहा है। अब बायोटिक स्ट्रेसेस वहाँ पे ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं जिसके कारण, जैसे इंसेक्ट, पेस्ट, ये सब हैं, उनके कारण प्रभाव पड़ता है, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग वो देखेंगे।
तो यहाँ पे सीधे बोल दिया एबायोटिक स्ट्रेसेस, बायोटिक स्ट्रेसेस की बात ही नहीं कर रहा, उसके लिए पेस्टिसाइड खोज लिया, छिड़क देता है, मर गया सब। ठीक है, तो आज हम लोग ये कंप्लीट करेंगे और आज एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज फिश फार्मिंग। ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये आने का चांसेस है, क्योंकि झारखंड जो है ना बहुत अच्छा दिखा रहा है अपना ग्रोथ फिश फार्मिंग में, प्रॉमिसिंग सेक्टर, सनराइज सेक्टर, बात करेंगे इस पर। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर। देखिए ये 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, ठीक है। क्या क्या है, तो जो पूरा भारत है उसको 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बांटा गया है। ये याद कर ले आप तो बहुत अच्छा है, ठीक है, याद हो जाएगा कोई। हाँ 4 है नहीं ना, ये 15 क्लाइमेटिक रीजन्स है, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है इंडिया का। और ये कहाँ से डेटा लिया हुआ, ये ICAR से डेटा लिया हुआ, हम आलतू फालतू साइट से नहीं लाते हैं, ठीक है, एकदम रिसर्च पेपर, और यहाँ से जहाँ पे आप प्रूफ कर सके। आप भी आंसर में देखिएगा कि कुछ अपवाद होगा, कोई और साइट पे कुछ और दिया है, कहीं और साइट पे कुछ और दिया हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं। ये यूट्यूब में कुछ और पढ़ाता है सब, यूट्यूब से मत पढ़िए, वो जो उसको उतना नहीं आता है, हमेशा गलत, 4 क्वेश्चन मेरा गलत करा है यूट्यूब, है ना। तो कहने का मतलब है हमेशा देखिए डेटा कहाँ से आ रहा है, तो उसको ब्रैकेट में आप रेफरेंस लिख दीजिए कि कब का है ना। ये ICAR का से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ICAR से, ठीक है। अब देखिए 15 क्लाइमेटिक जोन्स क्या है, स्टार्ट करो, वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, फिर ईस्टर्न हिमालयाज, फिर लोअर गैंजेटिक प्लेन्स, थर्ड वाला देख रहे हो ना, यहाँ देखो नंबरिंग, हाँ ठीक है। फोर्थ मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स, ठीक है, अपर गैंजेटिक प्लेन्स, ट्रांस गैंजेटिक प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। तो हम लोग आ जाते हैं 7 में, किसमें, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में हम लोग आ जाते हैं, 7वां, 7 नेशनल पे हम लोग 7th। और ये फिक्स है, आपको पता है 15 जो है ना फिक्स है, ये नहीं कि 1 में आप 2 लिख दिए, 2 को 3 लिख दिए, फिक्स है, ऐसे ही आपको लाइन से याद करना होगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक। तो हम लोग 7th रीजन में आते हैं, दैट इज ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन, ठीक। तो नेशनल में हमारा क्या क्लासिफिकेशन है एग्रोक्लाइमेटिक जोन का, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन नंबर 7, ठीक, क्लियर है। बाकी को आप देख लीजिए, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन, ये 8वां है, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन। फिर 9th आपका क्या है, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, ठीक है। फिर 10th क्या है आपका, सदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, ठीक है, याद करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। 11th क्या हो गया आपका, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स, तो ये पूरा क्या हो गया, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स, ठीक है। फिर 12th क्या हो गया आपका, वेस्ट कोस्ट प्लेन, ऑब्वियसली ये वाला होगा, वेस्ट कोस्ट का पूरा प्लेन है, ठीक है ना, समझ गए, कोस्टल रीजन्स। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, गुजरात प्लेन्स एंड हिल रीजन, 13 गुजरात प्लेन्स एंड हिल रीजन, 14 वेस्टर्न ड्राई रीजन एंड द आइलैंड रीजन, 14 देखिए कहाँ है, ठीक है, और आइलैंड रीजन 15, ठीक है, समझ गए। इसको याद कर लीजिएगा, मैप बना देंगे तो बहुत अच्छा है, कोई भी चीज पूछ रहा है मैप डाल दीजिए, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 15 एग्रीकल्चरल रीजन। अब इसमें देखिए झारखंड की स्थिति, हम लोग 7th हैं, दैट इज ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। आपको ये हम बता रहे थे कि क्या सिग्निफिकेंस है आखिर एग्रो क्लाइमेटिक लिंक रीजनल प्लानिंग का, है ना, जोन्स में बांटे तो रीजनल प्लानिंग करने में आसानी होता है। तो क्या क्या कारण है कि जो डिमांड और सप्लाई है, बढ़ता डिमांड सप्लाई है, उसको हम लोग और अच्छे से पूरा कर सकें, ठीक है। जितना उत्पाद की आवश्यकता है, जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना खाने के लिए भी चाहिए ना, तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग ये प्लानिंग करते हैं। क्या है, जितने भी फार्मर्स हैं मतलब प्रोड्यूसर्स हैं, उनका नेट इनकम इन्हांस कर देंगे, वो सही टाइम पे सही जोन में सही फसल लगाएगा तो उसको वो फसल का सही उसको दाम मिलेगा, ठीक है। अब देखिए और क्या होता है ना, अगर अच्छे से प्लानिंग करिएगा
तो आप अच्छे से और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। आप देखिए खेती कोई कर रहा होता है तो अकेले खेती नहीं कर रहा होता है, उसका परिवार भी आ जाता है चुनने बिनने के लिए, महिला और बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट अगर आप किसी से करवा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, आप एक आदमी को रख रहे हो, वो देखिए अपने परिवार को लेके आ जाता है काम करने के लिए, बटाई में जो होता है, ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। ठीक है, अब देखिए सस्टेनेबल यूज के लिए अच्छा है। अच्छा, ये सस्टेनेबल का हिंदी क्या होता है, हम भूल गए याद, सतत, सतत विकास, है ना। तो सतत विकास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हो गई, सब नोट करना है, कर सकते हैं, इसको हिंदी में भी कर लीजिएगा, कर लेंगे हिंदी में, नहीं कर पाएंगे, खुशबू नहीं कर पाएंगे, है ना। इससे क्या होगा कि हम लोग जितनी क्या जितना डिमांड है, जितना नीड है, उसको सप्लाई हम लोग कर सकेंगे। डिमांड को क्या बोलेंगे, जितनी आवश्यकता है, मांग है, जितनी मांग है उसको पूरा करने के लिए हमको ये सक्षम बनाता है इस तरह की प्लानिंग। दूसरी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तीसरी, जो और हम लोग रोजगार भी पैदा कर पाएंगे। चौथी, कि ये सतत विकास के लिए ये पढ़ाई, ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है ना। ये 4-5 पॉइंट है, इसको अच्छे से और लाइन में लिख दीजिएगा। लिख पाएंगे, लिख के दिखाइएगा, है ना। तो ये कहीं हटा दे, ये कंक्लूजन में हटाइएगा। पहले बता दिए जोन्स, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पूछा झारखंड का, तो पहले इंडिया का बताएं, झारखंड का एक्सप्लेन कर दिए, लास्ट में क्यों जरूरी है रीजनल प्लानिंग, तब इसको डालिएगा, महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, और झारखंड के उसमें फिर और ऐड हम लोग करेंगे कि झारखंड को कैसे बेनिफिट देगा। ठीक है, बताएंगे हम लोग जब आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तब। चलिए, लिख लिए हैं, नोट कर लिए, आगे बढ़े। अब देखिए, हम लोग जोन 7 में आए। ठीक है, हम लोग जोन किस में आए, 7। क्या था हम लोग का जोन, अरे नाम क्या था, ईस्टर्न, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, हिल्स रीजन, है ना। ये हमारा नेशनल में हमारा कैटेगरी है। लेकिन इसके अंदर झारखंड को और अच्छे से हम लोग को समझने के लिए हम लोग ने इसको फिर सब जोन्स में, देखिए ये सब जोन है, सब जोन, सीधे आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ झारखंड बोला है तो सीधे इस पे जंप मत करिएगा। ठीक है, उतना 32 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें कैसे लिखिएगा, पहले नेशनल बताइएगा, इंटरनेशनल बताना नहीं बोल रहे, इंडिया से शुरू करिएगा, इंडिया से शुरू करके फिर बताइएगा झारखंड किस में आता है, फिर झारखंड को फर्दर सब जोन में कैटेगराइज किया गया। तो क्या सब जोन है, देखिए नंबर से कंफ्यूज मत करिएगा, और ये फिक्स है, इसको गड़बड़ मत करिएगा। जोन 4 क्या है, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, सेंटर भी आ गया, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ और ईस्टर्न प्लेट्यू, ये पूरा आ गया किसमें, जोन 4 में। ठीक है, अब जोन 5 चलते हैं। जोन 5 हो गया वेस्टर्न, पश्चिमी पठार सब जोन। ठीक है, तो हो गया वेस्ट जोन, वेस्ट प्लेट्यू सब जोन। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, क्या हो जाएगा ये, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी पठार रीजन, है ना। तो ये हो गया आपका 6। तो आप देख रहे हैं 7 के अंदर 4, 5, 6, इसको ऐसे ही याद रखना है, तो इसको ऐसे एरो बना के यहाँ पे लिख दीजिए सब जोन्स, और इसको लिख लीजिए, ये तीनों को लिखिए, और ये डायग्राम बना सके तो बनाइए। अब देखिए इसमें जिले कितने हैं वो देखना हम लोग को, जल्दी बनाइए इसको। ऐसे लिखे हैं ना कि नहीं लिखे हैं, लिखे हैं ना, पहले पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं ना, सेम है ना कि अलग है, सेम। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इंडिया से शुरू करेंगे और झारखंड का एक्सप्लेन करेंगे, बना लीजिए और डायग्राम जरूर दीजिएगा। अब देखिए जिला गिनना है हम लोग को,
बना लीजिए जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करिए बच्चों। फिश फार्मिंग भी करनी है अपने आप को। हम लोग कल फिश फार्मिंग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। झारखंड बहुत अच्छा इकोनॉमिक सर्वे में आप देखिएगा ना, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा देख के आइएगा तो, फिश प्रोडक्शन में और इकोनॉमिक को कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, सब देख के आइएगा। डोबा कल्चर जानते हैं? अच्छा था कि बुरा था? फेल हो गया कि पास है? हाँ, फेल हो गया। डोबा रीजन, डोबा डोबा कल्चर फेल हुआ पास हुआ? फेल हो गया ना। क्यों? छोटे छोटे बच्चे उसमें गिर गिर जा रहे थे। और वो तो चलो ठीक है, वो एक्सीडेंटल होता है, उसको उतना माइंड नहीं किया जाता है। देखा, मतलब उसको लोग मर रहे हैं वो माइंड नहीं किया जा रहा है, लेकिन डोबा के आसपास सीमेंटिंग कर दे रहा था लोग। उससे क्या हो रहा था ना, जितने भी रेन वाटर्स आ रहे थे या वाटर फ्लो आ रहा था, वो वहीं पे केमिकल के साथ हो जा रहा था, तो मछली ऐसे ही मर जा रही थी या टॉक्सिक हो जा रही थी। तो वो खाना देने की जगह आपको नुकसान कर रहा था। तो डोबा कल्चर का ये आप बोल सकते हैं सेटबैक्स या डिसएडवांटेज। ये मत बोलिएगा फेल हो गया, सरकार का कोई चीज़ फेल नहीं होता है, याद रखिएगा, नहीं तो आपको फेल कर देगा। मेंस में पास करना है तो बोलना चैलेंजेस इन डोबा कल्चर, है ना। ये नहीं बोलिएगा कि फेल हो गया। बनावटी लिखिए, आप लोग डिप्लोमेट बनने जा रहे हैं, ऐसा बोलिए पता ही नहीं चले। हो गया? लिख लिए हैं सब लोग? ड्राइंग बना लिए? अरे ड्राइंग कौन बनाएगा? इन लोग नहीं बना, कौन कौन नहीं बनाया हाथ उठाओ। अरे बना तो कहाँ मार्क्स देगा आपको? हम आपको कीवर्ड्स बता रहे हैं, आपको लिख के, जैसे प्रतिमा लिख के दिखाती है हमको सारा चीज। एक और बच्ची कल आई थी, नई बच्ची, क्या नाम है? आशिमा। आशिमा भी आई थी कल कॉपी चेक कराने। डॉली लोग नहीं बता रही है आंसर, लिखती उखती नहीं, पढ़ती नहीं है दोनों। चलो हो गया, बना लिए हैं, अब आगे बढ़े। अरे जल्दी बनाओ भाई। अब उसी में ऐड करना, जो अगला हम डिटेल देंगे इसी मैप में ऐड कर देना कितना जिला आएगा। अच्छा आपने से गेस करो तो, जोन 6 में कितना जिला होगा? एक? हाँ 3 जिला। कौन कौन? सरायकेला, खरसावा, सिंहभूम। हाँ बस, तो लिख देना इसमें कितने जिले आए, तो 3 जिले। अच्छा इसमें इसमें सब धोखा खाएगा, इसमें इसमें बताओ। अच्छा रांची किस में आता है? हाँ 4th में आता है रांची? 5 में भी आता है? 4 में आता है? 5 में आता है? दोनों में आता है, एकदम सही। रांची ट्रिकी है, ठीक है। रांची का देखिए आधा पार्ट, ठीक है, इसमें भी पड़ रहा है, इसमें भी पड़ रहा है। रांची इधर है ना, सेंटर में है ना, तो दोनों में पड़ रहा है। रांची को ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हो गया हमारा। अब हम लोग का सब जोन्स भी हो गया, झारखंड भी जा रहा है ना। क्या सब जोन है हम लोग देख लिए। आज आपको 2 स्लाइड्स जाएगी, उसको देख के बना लीजिएगा। इसको लिखिए ना, हम आपको लैंग्वेज, और सुनिए हम खुद यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहे हैं ऑन कैमरा। एआई का जो यूज नहीं कर रहा है ना, तो उसका जॉब जाएगा। एआई जॉब नहीं छीन रहा है, एआई नहीं जानने वाला। जैसे कंप्यूटर जो नहीं जानते हैं, आज देखो उनको कितना तकलीफ हो रहा है, ठीक है। तो चैट जीपीटी कौन कौन यूज करने जानता है, हाथ उठाओ। चैट जीपीटी नहीं यूज किए हो आज तक? हाँ अब व्हाट्सएप में आता है, उससे अच्छा होता है चैट जीपीटी। ऑनलाइन खाली ये आपको ईमेल से बना लेना होता है। तो जो भी आप टूटा फूटा इसमें लिखे हैं, उसको टूटा फूटा आज हम आपको दिखाएंगे। 10 मिनट पहले क्लास छोड़ेंगे, वहाँ सब लोग घूमिएगा, हम बताएंगे कैसे यूज करते हैं।
उसमें सिंपली आपको जो भी टूटा फूटा आप लिखे हैं उसको आप टूटा फूटा लिख दीजिए, कैसा भी लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लिखना है लिख दिए, और लास्ट में बोलिए इसको 200 शब्द में या 300 शब्द में हिंदी में एक्सप्लेन करके सजा के लिख के दो। इतना बोलिए, इतना सुंदर से लिख के दे देगा ना, मैजिक हम दिखाएंगे अभी क्लास के बाद, एग्रोक्लाइमेटिक जोन पे, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। तो आपका आंसर राइटिंग तैयार रहेगा, जो आप लोग सेंटेंस बनाने के लिए दिक्कत आ रहा है ना, वो अच्छा हो जाएगा। दिखाएंगे मैजिक। 10 मिनट्स पहले हम छोड़ेंगे क्लास। चलिए ठीक है, लास्ट टॉपिक हो ही रहा है कंप्लीट। अब देखिए एरिया, इसका एरिया एंड हेक्टेयर याद कर लीजिए। जोन 4 में कितने जिले हैं आपको याद करना होगा, कितने जिले हैं, ठीक है। ये स्टार पे मत जाइए, ये स्टार एक्चुअली ये किसी रिसर्च स्टडी से हम लिए हैं, यहीं के लोकल प्रोफेसर है, उनका ये काम है। तो ये जो स्टार किए हैं वहाँ पे ये कोई कीट का पढ़ाई किए थे, ठीक है। 2-3 तरह के कीट होते हैं, तो उनके स्पीसीज को पढ़े थे और कहाँ उनको खतरा हो रहा है, कहाँ इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, या वो कहाँ फसल को डैमेज कर रहे हैं, ये उस पेपर से लिया हुआ है। तो स्टार मार्क में उन्होंने काम किया था, बाकी जगह उनको काम करना बाकी है, ठीक है। एनीवेज चलिए, तो बोकारो, चतरा, दुमका, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, 2/3 ऑफ रांची। तो रांची का ज्यादा मुख्यतः पार्ट किसमें है, जोन 4 में, जो अजय बार बार बोल रहा था, ठीक है। बस 1/3 हिस्सा जो है वो जोन 5 में है। तो जोन 5, 4 और 5 दोनों में ही रांची आती है, लेकिन मुख्यतः रांची का भाग जो है जोन 4 में आता है, ठीक है। अब ये जोन 4 का नाम क्या है, 5 का नाम क्या है, 6 का क्या नाम है, पिछले में देख लिया हम लोग ने। अब तो इसमें लिख लीजिएगा कि रांची, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, इतना रीजन जो होता है आप कहाँ कहाँ आ रहा है, जोन 4 में। अब देखिए सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको कहाँ दिख रहा है, सरायकेला खरसावा वाला रीजन, जोन 6, 1400 mm, जो एवरेज भी है। उससे कम किस में दिख रहा है, जोन 4 में। सबसे कम जोन 5 में, ठीक है। तो जोन 5 में क्या क्या आता है, 1/3 रांची का भाग, गढ़वा, गुमला, खूंटी, लातेहार, जो डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। गढ़वा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, सब इधर वाला, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा एंड 1/3 ऑफ रांची। तो ऐसे करके जो जोन बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है ना, बनाए हैं, वहां लिख लीजिए जिला का नाम, उसमें जो डायग्राम बनाया उसमें जिला का नाम सब लिख लीजिए जल्दी से, क्योंकि आप लोग फिर स्लाइड नहीं खोलेंगे जल्दी। वो जो डायग्राम बनाए हैं उसी में साइड करके एरो देके जिला का नाम लिख लीजिए, और रांची को घेर दीजिएगा खाली, है ना। ज्यादा टफ नहीं है, अब इसको सिर्फ लैंग्वेज डाल देना है, इतना ही इंफॉर्मेशन है इसमें, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, जोन 6 में। सबसे कम बारिश जोन 5 में, ठीक है। और कितना मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में करना हो तो 0 हटा दीजिए, एक एक कम कर दीजिए, 132, 6, 140 सेंटीमीटर, खत्म। फॉरेस्ट एरिया भी देखिएगा कि कितना एरिया है आपका फॉरेस्ट में। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, जहां सबसे कम बारिश हो रहा है वहीं पे सबसे ज्यादा है, 33%। कहाँ, जोन 5 में। देख रहे हैं अलग पैटर्न, दिस फॉरेस्ट एरिया जो है आपका, जबकि जहां सबसे ज्यादा बारिश हो रहा है वहां होना चाहिए था ना, लेकिन देखिए कहाँ है, जोन 5 थोड़ा बड़ा है, तो पूरा मिला के ऐसा आ रहा है, ठीक है। बारिश कम हो रही है लेकिन रीजन बड़ा है, तो वहां पे, और ये ज्यादा घना, तो डेंसिटी तो इसकी होगी, लेकिन एरिया इसका बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे आपको 33 दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कितने जिले हैं, 8-9 जिले हैं टोटल, है ना। और अब देखिए जिला पूछ दिया, मतलब ऐसा तो पूछेगा नहीं, 1/3 ऑफ रांची है, तो रांची अगर जिला आ गया ना इसमें, तो जिला उसको भी यहाँ एक गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए।
अच्छा, जो मार्क किए वहाँ वो पढ़ाई नहीं किए थे, मतलब यहाँ लिखा हुआ है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड इन स्टडी एक्सेप्ट दोज मार्क्स विद एस्टेरिक्स। चलो इसको नोट कर लीजिए। आपको हम कीवर्ड्स की इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, अब आपका काम है हमको लिख के दिखाना, ठीक है। यहाँ इंफॉर्मेशन दिया, इसी को पैराग्राफ वाइज आपको एक्सप्लेन करना है। डायग्राम में आप सारी जानकारी भर दीजिएगा, ठीक है। फिर आप क्या करिएगा, जोन, पहले जोन 7 को एक्सप्लेन करिएगा, नेशनल वाला, ईस्टर्न हिल रीजन, उसमें क्या क्या आता है वो बता दिए, झारखंड का भी बता दिए, थोड़ा उसका पैटर्न बता दिए। फिर आप जाइएगा झारखंड में, कि झारखंड भी इसी में आता है, और झारखंड में 3 जोन्स हैं। 3 जोन्स को फिर जब आप एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद आप एक एक जोन का हेडिंग बनाएंगे और उसमें बताएंगे ये जोन में इतने जिले आते हैं, सब जिलों का नाम, ठीक है। फिर उसमें आप लिखिएगा रेनफॉल इतना है, फिर और डिटेल देना है तो दीजिएगा। क्रॉप पैटर्न हम चाहते हैं आप करके आइए, तब हम डिस्कस करेंगे। जितना क्रॉप आप जहाँ से लेके आ सके कोशिश करिए। ICAR और IARI जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है झारखंड में, है कि नहीं है? है। कहाँ है IARI? ऐसे यहाँ है मैडम। लाल खटंगा सुने हैं? लाल खटंगा, लाल गुटवा, ये 2 जगह में है। एक है IFP है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, IFP लाल गुटवा, और लाल खटंगा में आपका IARI, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। काफ़ी क्लोज एलाइज है हम लोग का वहाँ के साइंटिस्टों के साथ, मिलके हम लोग काम करते हैं, तो ये सब डेटा उन्हीं के पेपर लोग से है, ठीक है। और जो एडवांस रिसर्चेज है अभी तक उन लोग पब्लिश कर दिए, लेकिन पब्लिक को मालूम ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग सॉइल पैटर्न पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कितना बड़ा काम किए हैं BAU के प्रोफेसर लोग, कि हाई एसिडिक सॉइल में भी हेल्दी मूंग और ग्राम और चना का आपका उत्पादन किए हैं, और उसको वर्ल्ड लेवल पे एक्सेशन नंबर भी मिला है, जीन सीक्वेंसिंग की है उसका। बताइए, किसी को पता नहीं है। छोटा सा पेपर में छप गया था, इतना छोटा हो गया, खत्म। खराब हालत है। लिख लिए हैं? हो गया है? जल्दी लिखिए इसको, और 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं देंगे। जल्दी नोट करिए जो नोट करना है। ये कीवर्ड्स दिए हैं, इसको लिख के कल लाइएगा, आराम से 3 पेज चला जाएगा, हमको बहुत डीप नहीं जाना है, ठीक। कर लेंगे, एक एक जोन को एक्सप्लेन करिएगा, फिर क्रॉप्स का पैटर्न बताइएगा, ठीक है। तो सोचिए हम लोग सेक्शन 1 का 2 पार्ट कर लिए हैं। इतना आप लिख दिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा, और इसी के साथ हमारा ये समाप्त होता है, ठीक। फिर से अगर आप देखिएगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, तो सबसे ज्यादा जिले किस में है? जोन 4 में। 5 में कितने जिले हैं? गिनो, गिन के लिखो कितना जिला है। 4 में कितना है? 9। इसमें 4 में सॉरी कितना? 13। रांची को गिने हो कि बिना गिने? हाँ ठीक है। तो सबसे ज्यादा 4 में, 5 में, फिर 6 में। रेनफॉल, फॉरेस्ट एरिया और एरिया इन हेक्टेयर, ये याद कर लीजिएगा। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक हेडिंग देके उसमें लिखिएगा, और हो सके तो जिला का ऐसे डायग्राम साइड में बना दीजिएगा, इतना इतना जिला है। झारखंड का मैप कंठस्थ कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन तो मालूम होगा ना, कितना है, कितना सब डिवीजन है? हाँ वेरी गुड। कितना कमिश्नरीज है? ये बाबा, तुम लोग अधिकारी लोग बनेगा तो कैसे होगा काम, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टाइम है हम लोग के पास, नहीं है टाइम। चलिए हम आपको चैट GPT सिखा देंगे, ये बंद कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए आज के लिए थैंक यू। कल हम लोग चलेंगे फिश फार्मिंग पे, थोड़ा सा क्रॉप डिस्कस कर लेंगे, और लेकिन होमवर्क करके आइएगा तो ही हम डिस्कस करेंगे, 1 या 2 नहीं, सब लोग। हम देखना चाहते हैं कौन कौन कितने डेटा कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ के आ रहा है, ठीक है। चलिए तो पहला हम लोग का कंप्लीट हुआ है। चलिए इसको वंदन, चलिए आपको हम चैट जीपीटी का करिश्मा नोट्स के लिए आप लोगों